गरीब बच्चों की पढ़ाई में 70 करोड़ का खर्च होता है। भाजपा की सरकार ने इस खर्च को बोझ समझकर इसे उठाने से इनकार कर दिया है। बच्चों के पढ़ाई के खर्च को, और वो भी गरीबों के बच्चों के पढ़ाई के खर्च को बोझ बताना भाजपा सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता का जीता जागता सबूत, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। नमस्कार साथियों, क्या छत्तीसगढ़ के लिए 70 करोड़ रुपए इतना बड़ा बोझ है, या फिर गरीब बच्चों की शिक्षा सबसे आसान जगह है बजट कटौती करने के लिए? इस साल नर्सरी की एंट्री क्लास को आरटीई के दायरे से बाहर कर दिया है। पहले जहां निजी स्कूलों में करीब 53,000 सीटें उपलब्ध थी, इन्हें घटाकर 19,536 कर दिया गया है। यानी एक फैसले से 33,000 गरीब बच्चों के पढ़ाई के सपनों पे कुठाराघात किया गया है। सबसे बड़ी विडंबना, जिन बच्चों को आरटीई से बाहर किया गया, यानी अच्छे स्कूलों में जिन बच्चों को पढ़ने का मौका अब नहीं मिलेगा, सरकार के द्वारा 70 करोड़ रुपए खर्च करने से इनकार करने के कारण उनके लिए सरकारी स्कूलों में कोई मजबूत प्री प्राइमरी व्यवस्था मौजूद नहीं है। नर्सरी, PP1, PP2 जैसी कक्षाएं अधिकांश सरकारी स्कूलों में नहीं है, और जो कुछ गिने चुने आत्मानंद स्कूलों में हैं, उनमें पूरे प्रदेश के इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। मतलब भाजपा सरकार की मंशा स्पष्ट, सरकारी स्कूल बंद करो, निजी स्कूलों में पढ़ने मत दो। 10,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए, और निजी स्कूलों में 53,000 की जगह 19,000 बच्चों को पढ़ाएंगे ये लोग। मतलब बच्चों को पढ़ने मत दो। शिक्षकों की भर्ती बंद, जो शिक्षक हैं भी उनसे कुत्ते गिरवाने का काम किया जा रहा है। गरीब माँ बाप के सामने बेहद कठिन स्थिति, या तो वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं कर्ज लेके, गहने बेचकर, जमीन बेचकर, और या फिर मजबूरी में अपने बच्चों की पढ़ाई बंद करा दें। यही वो मोड़ है जहां से असमानता और गहरी होती है, क्योंकि अमीर का बच्चा आगे बढ़ता है बेहतर स्कूलों में पढ़ के, कोचिंग, ट्यूशन, क्या क्या सुविधा नहीं रहती उसके पास, और गरीब का बच्चा एडमिशन से ही वंचित किया जा रहा है। गरीब का बच्चा स्कूलों से भी वंचित किया जा रहा है। गरीब का बच्चा पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। जब बात नेताओं के शौक पूरे करने की होती है, सरकारी खर्च पर इवेंट करने की हो, तो संसाधनों की कोई कमी नहीं आती, लेकिन गरीब बच्चों की शिक्षा भाजपा सरकार को बोझ लगती है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह सिर्फ पैसों के कारण लिया गया फैसला नहीं है, यह भाजपा सरकार की सोच का जीता जागता सबूत। इस सरकार की प्राथमिकता में गरीब बच्चे, शिक्षा है ही नहीं। सच्चाई ये है कि शिक्षा कोई खर्च नहीं, निवेश होता है। सच्चाई ये है कि शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च एक निवेश होता है, एक ऐसे भविष्य में निवेश होता है जो पूरे समाज को आगे ले जाता है। विकसित भारत, विश्व गुरु भारत भिक्षा मांगकर खाने से नहीं, शिक्षा से बनेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज 3 से 5 साल के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से बाहर कर दिया है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने, तो इसका असर आने वाले कई दशकों तक पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा शुरुआत में ही सिस्टम से बाहर हो गया, उसके लिए आगे की पढ़ाई तक पहुंचना और तुलनात्मक रूप से धनी परिवारों के बच्चों से प्रतियोगिता करना बेहद कठिन हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन कानून लाकर गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया था, और आज भाजपा की सरकार उस अधिकार को बोझ बताकर बच्चों को उससे वंचित कर रही है। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस का। पढ़ाई, दवाई और बुनियादी सुविधाएं देना हर सरकार का कर्तव्य होता है, विकल्प नहीं है यह संकल्प है सरकार का। और अगर सरकार ही ये कहने लगे कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती,
तो फिर ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बेहद शर्मनाक, दुखद फैसला। समझ में नहीं आता भाजपा सरकार ऐसे फैसले कैसे लेती है और बच्चों की पढ़ाई को बोझ बताने की हिम्मत इनमें कहां से आती है। ये तो अन्याय, अत्याचार और शोषण की हद है। भाजपा के अहंकार और पाप का घड़ा जल्द फूटने वाला है। सुशासन के नाम पर चल रहा कुशासन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।